हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी डी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का हल 2/3 है तो के का मान। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो है एक शून्यक 2/3 है, तो y के जगह अब 2/3 रखिए तो क्या होगा 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2/3 माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और नीचे में कितना होगा 9, यानी 7 जो कितना होगा 28। ठीक है, तो 28/9 और यहाँ पे जो हो जाएगा 28/9 माइनस -3। ठीक है, -3 बराबर होगा -2k/3। ठीक है, -2k/3। अब यहाँ पे देखिए ये होगा 9 27, यानी 27 28 में से घट जाएगा तो 1/9 बराबर कितना होगा -2k में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपको 9। ठीक है, यहाँ पे कितना है तो k बराबर देखिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है k इज इक्वल टू क्रॉस गुना कीजिए तो -6 के बराबर हो जाएगा 1, तो के बराबर होगा -1/6। ठीक है, के बराबर -1/6, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संख्या इतना इतना को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.232323। ठीक है, ये यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं 0.23, देखिए 2323 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.23 पर रेकरिंग। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 23, दोनों पर रेकरिंग है तो नीचे में 2 9। ठीक है, कितना होगा तो 23/99, यानी ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे डॉट डॉट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो एफ एक्स बराबर इतना है, तो कहता एफ ऑफ ए इंटू 1/a। तो एफ एक्स यदि इतना है तो यहाँ पे आप निकालिएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1/a। ठीक है, तो एफ ऑफ ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 1, नीचे में ए स्क्वायर प्लस का 2। अब 1/a रखिएगा एक्स की जगह, तो 1/a -1 1/a स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर चला जाएगा तो यानी 1 - a स्क्वायर बाय कितना होगा ए स्क्वायर। ठीक है, 1 - a स्क्वायर और नीचे में जो होगा ये हो जाएगा 1 + a स्क्वायर। ठीक है, 1 + 2a स्क्वायर, 1 + 2a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर नीचे से ये तो कटे जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ऊपर में देखिए ये भी एक है, तो वो a स्क्वायर -1। ठीक है, ए स्क्वायर -1 और इंटू ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2, तो यानी ये हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको -1 कॉमन करिएगा तो 1 - a स्क्वायर इंटू 1 - a स्क्वायर और नीचे में देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 + 2a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में देखिए -1 - a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 + 2 1 + 2a स्क्वायर, 1 + 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में जो 1 + 2a स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x बिलोंग्स टू r एंड x + 6 का मोड <10, तो x का मान जो है x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखें यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 6 जो है ये <10 है, और यहाँ पे देखिए या फिर ये होगा कि x + 6 जो है ये x + 6 जो है ये ग्रेटर देन -10 है। ठीक है, ग्रेटर देन -10। ठीक है, यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो x + 6 जो है
ये लेस देन 10 है, ठीक है। या फिर ठीक है, या फिर x प्लस सिक्स जो है ये ग्रेटर देन माइनस क्या होगा 10 हो जाएगा। देखिए x प्लस सिक्स जो है ये हो जाएगा लेस देन 10 और माइनस एक्स प्लस सिक्स लेस देन 10, ठीक है। या फिर ये होगा x प्लस सिक्स लेस देन 10 या फिर x प्लस सिक्स ग्रेटर देन माइनस 10, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस 10। तो यहाँ से जो है x लेस देन 10 माइनस सिक्स यानी x लेस देन 4, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये होगा x ग्रेटर देन माइनस 10 माइनस सिक्स यानी कितना होगा, तो x ग्रेटर देन माइनस 16, x ग्रेटर देन माइनस का 16, x ग्रेटर देन माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ से और देखिए यहाँ पे x लेस देन 4 यानी x का मान जो है ये माइनस 16 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर एक कथा सरल करें, ठीक है। तो इसको यदि आप देखें तो क्या हो जाएगा, तो p प्लस वन बाई क्यू, पी प्लस वन बाई क्यू इंटू पी माइनस वन बाई क्यू के पावर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। पावर सेम है, नीचे में देखिए यहाँ पे हो जाएगा q प्लस वन बाई पी इंटू क्यू माइनस वन बाई पी, ठीक है। और इसके पावर में भी m हो जाएगा, ठीक है, m हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ऊपर में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर पावर में m, ठीक है। और नीचे में यदि आप देखिएगा तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर में जो है m, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यदि गौर करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा क्यू स्क्वायर तो ऊपर में हो जाएगा देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन और नीचे में हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में देखिए यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा में, ठीक है, पी स्क्वायर बट्टा में जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस का वन, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का वन, इस सब के पावर में जो है आप m रख सकते हैं m, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर में क्या बचेगा पी स्क्वायर, नीचे में बचेगा क्यू स्क्वायर, इसके पावर में है m, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा कि p बाई क्यू के पावर 2m, p बाई क्यू के पावर में ये 2m, यानी इसका राइट आंसर बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि cos a बाई वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई cos a, इसका मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे जो है cos, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस और ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर कॉस प्लस का साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन करिएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचा में देखिए नीचे में जो है एक 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है और इंटू में है कॉस ए, तो ये तो कट जाएगा 2 बाई कॉस क्या होगा सेक, तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा 2 सेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 77, देखिए 77 है कि दो बिंदुओं P इतना और Q इतना के बीच दूरी इतना है y का मान, दो बिंदु है और इसके बीच की दूरी दे दिया गया है 10, ठीक है, एक है 2 माइनस 3 और एक है आपको 10y 10, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर क्या होगा रूट अंडर
ठीक है। रूट अंडर x2 माइनस x1 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस माइनस 3 यानी क्या होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या फिर y प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 64 इधर आएगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया कितना होगा 3। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको 64। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें 64 हो जाएगा, ये घट जाएगा इधर तो 10 में से 4 गया हो जाएगा आपको 10 में से 4 गया 6। ठीक है, और 9 में से 6 गया 3, 36 इक्वल टू क्या होगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप ऑप्शन से y का मान रखें 3 रखिएगा तो 9 का स्क्वायर 36 नहीं होगा। 6 रखिएगा -6 तो भी नहीं होगा। -9 रखिएगा तो माइनस यदि 9 रखते हैं तो -9 प्लस 3 यानी -6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यानी -9 पे तो हो गया। ठीक है, और 3 पे भी हो जाएगा, 3 3 6 का स्क्वायर 36 यानी इसका राइट आंसर होगा ए बी यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा 3 -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले खंभे लगे हैं। कहता है इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x और y है। इस प्रकार 10x 10y इतना है तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई। तो मान लीजिए इस तरह से जो है दो खंभा समान लंबाई के हैं। ठीक है, और कहता है इनके बीच इन खंभों के बीच एक बिंदु यानी मान लीजिए यहाँ पे है एक बिंदु। ठीक है, और इसका कोण जो है आपको दे दिया गया है x और y। तो मान लीजिए ये x है ये y है, x और y है। ठीक, और 150 मीटर चौड़ी एक सड़क, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क। ठीक है, चौड़ी एक सड़क दो खंभों से लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभा का उन्नयन कोण एक्स वाई है 10x दे दिया गया है आपको। तो यहाँ पे यदि देखें ये जो है पूरे कितना है 150 से यहाँ तक। ठीक है, कितना है 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर है। तो यहाँ से जो है 10 x बराबर है 2, tan थीटा बराबर होता है p/b यानी ये कितना है 2, ये कितना है 5, tan थीटा बराबर p/b। और tan y की यदि बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/p यानी ये 3 और ये 5। ठीक है, ये 3 और ये कितना है 5। ठीक है, तो tan y बराबर p/b। ठीक है, p/b। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा यहाँ से 10। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ये लंबाई सेम होना चाहिए क्योंकि लंबाई खंभा का सेम है। ठीक है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको 2 से इसको कितना से 3 से गुना करना होगा। तो इसको भी 3 से गुना करना होगा और इसको भी 2 से गुना करना होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 15 10 25। तो 25 यूनिट का मान दे दिया गया है 150। तो 1 यूनिट का मान होगा 6, 1 यूनिट का मान होगा 6। तो कहता है कि खंभा की ऊंचाई खंभा की है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान होगा 36। 36 का है तो बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए 79 की यदि बात करें तो कहता है कि एक संख्या 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 9 5 है और हो जाता है 5 3। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर 9 में से 5 गया
4 और 5 में से 3 गया 2, अंतर सेम नहीं है, तो 5 में से 3 गया 2, इसको 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, इन दोनों में कितना का अंतर है 4 का, 4 से गुना कीजिए इसको, तो इसको 4 से गुना कीजिए, तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। अब देखिए अंतर कितना का है, 2 का है, 2 का है। अब कहता है कि प्रत्येक में जो है 8 जोड़ दिया जाता है, यानी 2 यूनिट 8 के बराबर है, 1 यूनिट 4 के बराबर होगा। तो हमको निकालना है दोनों में बड़ी संख्या, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है 18, तो 18 यूनिट का मान क्या होगा, 18 यूनिट का मान होगा 72, 18 72, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो दशमलव तो हटिए जाएगा, ठीक है, 124 और 279। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए ये कटने वाला है तो काट दीजिए, ठीक है, 4 से 4 तिया 12, 4 एकान 4, ठीक है, 4 छक 24 और 4 छक 24, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखें तो ये किससे कटने वाला है, 7 2 9 और 5 4 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 एकान 9, ये देखिए 9 छक्का 54, ठीक है, और 9 छक्का 54, यानी कितना होगा 31/66, तो 80 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। देखिए 81 कहता है यदि किसी गोले का जो क्षेत्रफल इतना है तो इसका अनुमानित आयतन क्या होगा, ठीक है। तो गोले का क्षेत्रफल है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया गया है 324 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 4 8 32, 4 एकान 4, आर का मान कितना निकल गया 9। हमको निकालना है आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 9 का क्यूब 729, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 24 तिया 3, ये कट जाएगा 49 से, ठीक है, 49 से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है तो ये जो हो जाएगा आपको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 4 चौका 16 3 19, 6 दूनी 12, 9 6 15 दूनी 30 31, 9 1 10, 10 दूनी 20, 3 23, ठीक है, और 23, फिर 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा, तो ये होने वाला है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब 729, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होने वाला है देखिए ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 9 × 9 × 9, ठीक है। तो ये 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, और यहाँ पे जो है 3 तिया 9, अब ये जो है कट जाएगा आपको 3 तिया 9, 7 रह जाएगा नीचे में, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 तिया 1 तिया 3 8 3 24, फिर इसको आप 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, फिर इसको 22 से गुना करिएगा तो कितना होगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 7 2 9 दूनी 18, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कितना, तो ये है 9 7 16 दूनी 32 का 2, फिर 32 का 2 केरी 3, 9 दूनी 18 3 21, और बट्टा में कितना है 7, ठीक है, 7 तिया 21 कट जाएगा, उतरेगा 2 नहीं उतरेगा 0, यानी 30, यानी ये हो जाएगा 3054.85, यानी बी ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे u प्लस भी है इतना, u स्क्वायर भी स्क्वायर है इतना, तो u माइनस भी का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो u प्लस भी u माइनस भी का होल स्क्वायर बराबर u माइनस भी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं u माइनस भी का होल स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है अब क्या कीजिए, तो u प्लस भी का पहले होल स्क्वायर निकाल लीजिए, u प्लस भी का होल स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस में 2u भी, ठीक। तो u प्लस भी कितना है 27 का स्क्वायर कितना होगा, 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपको
729, ठीक है। और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान कितना है 425, ये इधर आ जाएगा 425 घट के ये होगा 2u भी। तो 9 में से 5 गया 4, 0 7 में से 4 गया 3, ठीक है, यानी 304, ये 304। तो 2u भी का मान निकल गया कितना, 2u भी का मान निकल गया 304। अब क्या कीजिए, u माइनस भी का होल स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और माइनस 2u भी। तो इसका मान तो है 425 माइनस 2u भी का मान कितना 304, घटा दीजिए 5 में से 4 गया 1, 2 4 में से 3 गया 121, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहा था उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी ऊंचाई 24 और त्रिज्या 7 है, ठीक है। तो उस शंकु की जो है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह से होता है आपको शंकु, यह है शंकु, ठीक है। तो शंकु है, रेडियस दे दिया गया है 7, रेडियस 7 है, ऊंचाई है 24, ठीक है, ऊंचाई है 24। तो हमको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए 7 24 25, 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 7 24 25, 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट। ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा 25 होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल कितना है 25, 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84 की यदि बात करें तो यहाँ पर है कि यदि अफजल विपिन और चरण अकेले किसी अकेले काम करते हैं तो ये क्रमशः इतना इतना दिनों में करते हैं। अफजल विपिन और चरण ये करते हैं 12 दिनों में, 15 दिनों में, 18 दिनों में। इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपको जो है 180, ठीक है 180। तो देखिए ये कट जाएगा आपको 12 कन 12, 12 पंचे 60, फिर 15 कन 15, 15 दूनी 30, 18 दाहिन के, ठीक है। तो 180 जो है टोटल काम निकल गया है। कहता 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद अफजल जो है काम छोड़ देता है, ठीक है। 4 दिनों तक जो है एक साथ काम करने के बाद अफजल काम छोड़ देता है, तो चरण और विपिन बाकी काम। तो मान लीजिए 4 दिन तक तीनों ने मिलकर कितना काम करेगा, 5 और 2 7, 1 3 37, तो 4 गुने 37 7 चौक 28 और 4 तिया 12 13 14, यानी 148। अब देखिए 180 में से 148 हटा दी तो 10 में से 8 गया 2, ठीक, और ये 7 में से 4 गया 3, बचेगा कितना 32 कार्य। अब जो है अफजल इसमें से हट गया है, तो चरण और विपिन, तो चरण का एफिशिएंसी 12, ठीक है, चरण का एफिशिएंसी 10 और विपिन का 12, तो कितना होगा 22। तो 32/22 यानी 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, 16/11 यानी सी ऑप्शन। तो 84 का जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कहा था 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो देखिए 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 7 पंचे 35, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 5, तो होगा ही 5 गुने 3 गुने 4 गुने 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया, ठीक है। देखिए 5 तिया 15, 15 चौका 60, 7 छक 42, 420। तो एलसीएम निकल गया कितना 420, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमको चाहिए 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या 1 2 3 4 ये है, और एलसीएम कितना था 420। इसमें यदि आप भाग देते हैं 2 मरतबे तो कितना होता है, ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9, 9 से 4 गया 5, 9 से 8 गया उतर गया 9। अब यदि यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 5 चौका ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। 5 मरतबे 4 चौका 16, 4 मरतबे ज़्यादा 3 मरतबे दीजिए, तो 0, 3 दूनी 6, 4 तिया 12,
ठीक है, बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, और 5 में से 2 गया 3। यदि इसमें से आप 339 हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 3 गया 6, और ये बचेगा 9। यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा 9660, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए, आनंद, ब्रिजेश और चैतन्य ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतना इतना रुपया निवेश किया। 6 महीने बाद आनंद जो है छोड़कर चला गया। यदि 8 महीने बाद इतना रुपया लाभ प्राप्त हुआ तो ब्रिजेश का हिस्सा। तो यहाँ पे आनंद है, ब्रिजेश है, चैतन्य, ठीक, 8 महीने तक लगा रहा। तो देखिए कहता है कि मान लीजिए 8, आनंद जो है 6 महीने बाद आनंद छोड़ देता है, तो आनंद का 8,000 रुपया 6 महीने तक लगा रहा, ठीक, और ब्रिजेश का 4,000 रुपया ये तो पूरे 8 महीने तक लगा रहा, ठीक, और चैतन्य का 8,000 रुपया ये भी कितने महीने तक, तो 8 महीने तक लगा रहा। तो देखिए 8 8 8 कैंसिल, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 चौका 8, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 8 महीने बाद, ठीक है, इतना का लाभ हुआ, यदि 8 महीने बाद, ठीक है, इतना का लाभ हुआ तो ब्रिजेश का हिस्सा, तो ब्रिजेश का कितना है 2, और टोटल कितना है 3 2 5 4 9, यानी 9 यूनिट जो है ये 4,005 के बराबर है। तो हमको निकालना है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 3 7 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 40, फिर 9 चौक 36, 9 5 45। अब 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, और 4 दूनी 8, यानी कितना होगा 890, ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद विनीता को 175 में 61 मिली, जिसका अंकित मूल्य 350 है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद विनीता को इतना रुपया में 61 मिली, जिसका अंकित मूल्य 350 है, ठीक है। तो पहली छूट मान लीजिए 100 माइनस x बट्टा 100, दूसरी छूट 80 बट्टा 6, 20% का मिलता है, और ये हो जाता है 175, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको कितना, तो 5 25, 5 अपना 2 17, 5 से, ठीक। अब यहाँ पे गौर करिए 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 25 50 बट्टा 8, 50 बट्टा 8, ठीक है, 50 बट्टा 8 गुने ये भी 10 जो है आपको ऊपर चला जाएगा, यानी 500 बट्टा 8। तो ये कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा आपको जो है 8 से, और ये काट लीजिए 25, 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25 पंचे 125 बट्टा 2, ठीक है, 125 बट्टा 2, यानी 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 2 4 62.5। तो 100 माइनस एक्स बराबर 62.5, तो एक्स उधर जाएगा, 62 पॉइंट इधर आएगा, घट जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, ठीक, 10 जो है 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यानी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 37.5, 37.5 कहे तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 16 नोटबुक और 36 जो है पाठ्य पुस्तक के कुल मिलकर इतना रुपया में खरीदी गई, ठीक है। तो कहता है एक नोटबुक की औसत कीमत जो है 16 है, ठीक है, औसत कीमत, एक नोटबुक की औसत कीमत 16 है। तो एक पेन की औसत कीमत कितनी है। तो देखिए यदि एक नोटबुक की औसत कीमत 16 है तो 16 नोटबुक का कितना होगा टोटल, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, ठीक। अब यदि इस टोटल में से 256 घटा लेते हैं, तो 256 घटा देते हैं तो कितना, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 12 में से ये हो जाएगा कितना, अब देखिए 8 में से 6 गया, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया 1100 कितना निकला 52। ये जो 1152 निकला है ये 36, ठीक है, 36 जो है पाठ्य पुस्तक का मूल्य निकला है, ठीक। तो एक का निकालिएगा तो 1152 बट्टा 36, ठीक है, भाग दे दीजिए। तो ये जो है
5 4 9, 5 5 2 7 8 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 9 और 25, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है रमन अपने वेतन का 27% किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, उसकी बचत इतना है। अब देखिए खर्च जो करता है पूरा टोटल, तो 21 और 9 कितना होगा, 30, 30 ये हो जाएगा 30, 27 और 13, 7 3 10, 3 1 4 यानी 40, 40 और 30 70, 70% जो है यदि वो खर्च करता है तो 100 में से 70 तो बचाता कितना है, 30, तो 30% का मान दे दिया गया है 3600। ठीक, 3600, तो हमको निकालना है 100% का मान कितना होगा। तो देखिए 0 से 0, 12 तिया 36, यानी ये हो जाएगा 12,000, सी ऑप्शन, 89 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 90, कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण किसके बराबर है। कहता है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा, मान लीजिए यह एक जीवा है, यहाँ ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर है। कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह खींच दिए एक रेखा, ये इसको समद्विभाजित करता है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और इसको ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। तो हमको कहता है, तो कहता है कि रेखा, ठीक है, खींची गई रेखा और जीवा के बीच, खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री होगा, 90। तो देखिए एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा और जीवा के बीच बना कोण 90 के बराबर होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि 11 आदमियों में से 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 रुपये खर्च किए हैं। 11वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 25% अधिक खर्च किए हैं। उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, 11 आदमियों में से 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 रुपये खर्च किए। 11वें ने सभी के औसत व्यय से 25 अधिक खर्च किए हैं। तो मान लीजिए 11वें ने, तो मान लीजिए 11 व्यक्तियों के औसत व्यय x है। ठीक, कितना है, 11 के औसत व्यय जो मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 का औसत यदि आप x मान लेते हैं, 11 का औसत यदि x मान लेते हैं, तो 11वें सदस्य का व्यय कितना होगा। 11वें सदस्य का जो व्यय हो जाएगा, 11वें सदस्य का जो व्यय हो जाएगा, ये कहा कि औसत से 25 अधिक, यानी x + 25। ठीक है, 11वें का जो औसत, ठीक है, तो 11वें ने सभी के 9 के औसत व्यय से, सभी 9 के औसत व्यय से, ठीक है, सभी 9 के औसत व्यय से जो है 25 अधिक खर्च किए हैं। ठीक है, 25 अधिक खर्च किए हैं, उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे कितना है। अब यहाँ पे आप यदि गौर करते हैं, तो 10 व्यक्तियों ने 10 आदमियों ने अपने भोजन पर 50 खर्च किए हैं। 10 आदमियों ने प्रत्येक ने होना चाहिए, 10 आदमियों में से प्रत्येक ने इतना खर्च किए हैं, तो टोटल कितना खर्च करेगा, 10 × 50। ठीक है, 10 × 50 प्लस में देखिए, ठीक है, 10 × 50 और 11वें ने कितना खर्च किया, तो x + 25 खर्च किया। तो ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया इसका औसत। तो 10 × 1 11 का औसत कितना है, x है। ठीक है, 11 का औसत कितना है, x है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, 500 + 525, 525 बराबर 11x - x। ठीक है, यानी कितना होगा, 10x। तो x का मान होगा 25, 52.5, x का मान निकल गया 52.5। ठीक है, तो कुल कहता है, तो 10 × 50
प्लस 52.5 प्लस 25, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 500 प्लस 5 या 2 7, 5 या 2 7, ये हो जाएगा 577.5, यानी सी ऑप्शन। 92 नंबर देखिए, 92 कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 35 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण जो है आपको दे दिया गया है √459। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है। यहाँ पे दे दिया गया है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग यानी एल, बी और एच का जोड़ दे दिया गया है 35। कितना है, 35, ठीक है। अब देखिए तो दोनों ओर यदि आप स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों ओर यदि आप स्क्वायर करिएगा, और कह रहा है कि इसका विकर्ण भी दे दिया गया है, विकर्ण दे दिया गया है कितना है, √459। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, ये कितना दे दिया गया, √459। तो रूट से रूट तो हट जाएगा, तो यहाँ से जो निकल जाएगा एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये निकल जाएगा 459, ठीक है। कितना निकल जाएगा, 459 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है एल बी एच जो दे दिया गया है आपको 35, इसका यदि आप ये याद रखिएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान कितना है, 459। यदि इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिएगा तो या नहीं तो यहाँ से देखिए एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस का 2ab बी सी और सी ए, ठीक है। सी ए बराबर का जो हो जाएगा ये 35 का स्क्वायर, 5 या 25 4 दिया 12, ठीक है। 1225 और इसका मान जो है आपको पता है कितना है, 459। तो 459 उधर घट जाएगा 1225 में से, 1225 में से 459 यदि घटाइएगा तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। 11 में से 4 गया 7, 4 11, यानी 700 कितना हो गया, 66। ये निकल गया 2 इंटू एल बी बी एच एच एल का मान, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, यानी इसका राइट आंसर 766 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए कहता है 3 बॉक्स का वजन 3 kg 8 kg 12 kg है, निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के सभी संयोजन का kg में कुल वजन नहीं हो सकता। तो देखिए 3 है 8 है, ठीक है, 3 है 8 है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 3 बॉक्स का जो वजन है ये 3 8 12 है। निम्नलिखित में से कहता है इन बॉक्सों में से किसी भी संयोजन का केजी में मान नहीं हो सकता, कुल वजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 + 12 करिएगा तो कितना होगा, 15। इसी प्रकार 8 + 12 करिएगा तो 8 + 12 करिएगा तो 20, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। एक बार 3 + 12, एक बार 8 + 12, यानी छोटी भुजा बड़ी भुजा, फिर उससे बड़ी भुजा और सबसे बड़ी भुजा, फिर अब सबको जोड़ दीजिए तो 3 + 8 + 12, 3 + 8 + 12, 12 8 20 3 23 kg। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 है 20 है, 15 है 20 है, लेकिन 21 कहाँ से, 21 नहीं होगा, 8 3 11, ठीक है। नहीं, ये 21 नहीं होने वाला है। तो देखिए अतः विकल्प सी जो है 21 kg इन जो है बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 2 संख्या एक तीसरी संख्या यदि 100 है तो दूसरी संख्या जो 20% कम यानी 80%, पहली संख्या 10% कम यानी 90%। अब कहता है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए तो देखिए कितना बढ़ाना चाहिए, 10 बढ़ाना चाहिए, ठीक है, 10 बढ़ाना चाहिए, ठीक है। किस पे, तो 80 पे, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये जो है 4 से 25, ये 2, 12.5, ए ऑप्शन, ठीक है। तो प्रतिशत कितना बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 10 बढ़ाना चाहिए, ठीक है, 10 बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 94 का ए ऑप्शन, यानी 12.5, ठीक है, 12.5। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, ठीक है, कितना बढ़ाना चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अंतर गुने 100 बटा में कम। नेक्स्ट, फिर देखिए 95 कहता है कि इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का ढलान स्लोप कहता है। तो देखिए ढलान, ढलान या स्लोप, ढलान या स्लोप क्या होता है, तो होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बट्टा x2, तो ये y2 माइनस y1, ठीक है, बट्टा x2 माइनस x1, यानी ऊपर में होगा 6, नीचे में होगा 2, कट के कितना होगा 3, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन को निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी चाल में कितने किलोमीटर जो है वृद्धि करनी चाहिए। तो 64 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो चाल दे दिया गया है आपको 64, ठीक है, चाल कितना है 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो दूरी जो है यहाँ से निकल जाएगा आपको चाल गुने समय, यानी 50 बट्टा में 60 कर लेते हैं, घंटा में चेंज कर लेंगे, ये कट जाएगा, और ये जो है 2 तिया 6 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना निकल जाएगा 160 बट्टा में 3 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी निकल गया इतना। कहता है कि इसी दूरी को 40 मिनट में करने के लिए इसकी चाल, तो देखिए तो हाँ यहाँ से जो है दूरी निकल गया है और समय दे दिया गया है, तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो चाल बराबर जो हो जाएगा दूरी है 160 बट्टा 3 और बट्टा में समय, समय कितना 40, इसको 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 60 से भाग दे देंगे, 0 कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 80। तो यहाँ जो निकल गया है ये चाल निकल गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो कितना बढ़ाना चाहिए, तो देखिए 64 और 80 इन दोनों में अंतर देखिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, यानी 16 किलोमीटर बढ़ाना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि यदि संख्याएं इतना इतना है कि माध्य का इतना है तो x का मान क्या x का मान क्या होना है। तो देखिए यहाँ पे जो है x का मान और इसकी जो है माध्यिका दे दिया गया, ठीक है, यहाँ 11, x की माध्यिका 11 है, ठीक है। माध्यिका क्या है, तो माध्यिका जो है 11 है, माध्यिका 11 है का मान कहता है निकालने के लिए। तो देखिए x का मान 13 रखने पर, x का मान यदि आप 13 लेते हैं, 13 रखने पर तथा आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर डाटा देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 1 4 1 4, उसके बाद हो जाएगा आपको 9 9, ठीक है, 9 9, उसके बाद कितना होगा तो 13, उसके बाद 15 15 15 15, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 3 छूट जाएगा, बीच में चौथा जो है वही माध्य का आएगा। तो चौथे नंबर पर 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है 9, तो चौथे पर जो है आता है कितना 9, ठीक है, चौथे पर आता है 9, लेकिन मध्य का बोल रहा है कि कितना है 11 है, ठीक है, मध्य का जो है ये कितना है 11 है। तो इसमें कितना नंबर है, तो एक जो है आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 4 यहाँ पे जो है देखिए 1499 1499 13, फिर एक 14 छूट गया, ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 फिर 15 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 3 3 छोड़ दीजिए, 3 3 6 4 और 5वां, चौथा और 5वां को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 1 2 3 4 5, यानी 9 और 13 को जोड़िए
2 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 9 3 12, 22/2 कितना आ जाता है, 11। यानी इसका जो माध्यक 11 आ जाता है। इसका मतलब है कि x का मान जो है आपको कितना रखना पड़ेगा, 13 ही रखना पड़ेगा, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो x का मान आपको 13 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 98 देखिए। 98 है कि L M से 3 गुना अधिक काम करता है। ठीक है, L जो है M से 3 गुना अधिक, L जो है M से 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक जो है काम करता है, और साथ मिलकर वे जो है एक साथ 12 दिन तक, तो 3 और 1 4, तो 4 गुने 12, टोटल काम कितना होगा, 12 चौक 48। एल अकेले, तो एल का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 3 से करेगा तो 16 तिया 48, बी ऑप्शन। तो 98 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 16 दिन। नेक्स्ट कहता है यदि इतना इतना का मानक विचलन 2 है तो इनका विचरण गुणांक, यानी यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, विचरण गुणांक निकालना है। तो देखिए विचरण गुणांक जो है, मानक विचलन दे दिया गया है, तो विचरण गुणांक बराबर सूत्र होता है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर सूत्र होता है आपको मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन गुने 100, मानक विचलन गुने 100, मानक विचलन गुने 100 बट्टा समांतर माध्य, बट्टा क्या होता है, समांतर माध्य। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100 बट्टा समांतर माध्य। तो मानक विचलन दे दिया गया है 2, तो 2 गुने 100 बट्टा में समांतर माध्य, 7 5 12 8 20, 20 और 10 30। तो यहाँ पे जो है समांतर माध्य निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको समांतर माध्य, तो मानक विचलन गुने 100 बट्टा में समांतर माध्य, तो यहाँ पे कितना होगा, 11 और 9 20, 7 और 5 12, यानी ये हो जाएगा आपको 32 बट्टा में 4, यानी 8, तो बट्टा में 8, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी कितना निकल गया, तो 25 निकल गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100 बट्टा में समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक बैंक में 1000 की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी, 2 साल बाद का रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो देखिए 2 साल बाद, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 20% का मतलब हुआ 1/5, तो 5 1 6, यानी कितना हो जाएगा 5 1, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 6। तो यदि यहाँ पे आप देखें तो ऐसे ले लेते हैं, 5 से कितना होगा 6, 5 से कितना होगा 6, 5 25, 6 6 36, 25 यूनिट का मान पता है, तो 36 यूनिट का मान क्या होगा, 25 चौका 40 गुना है, इसका 40 गुना कीजिए तो 0, 6 चौक 24, 4 12 13 14, 1440, बी ऑफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा 144, 144 डबल 0 बता रहा है, 40 गुना करना है, 40 गुना करना है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये है 1000, ठीक, और 20% का मतलब 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 6/5, 6/5। ठीक है, तो 5 25 चौका 140, तो 6 का स्क्वायर 36 चौका 0, 6 चौक 24, 6 चौक 4 12 13 14, 1440 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100, क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि पाइप ए और बी क्रमशः इतना इतना एक टैंक को भरते हैं। ठीक है, कहता साथ में वे 4 घंटे में टैंक भरते हैं। टैंक का आयतन, तो यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे जो है 101 में कि पाइप ए और पाइप बी इतना इतना जो है इतना 30 और 40 पर टैंक भरते हैं। ठीक है, प्रति घंटा जो है, तो यहाँ पे इसका क्षमता जो है ए और बी का क्षमता आपको जो है एफिशिएंसी पता है कितना, 30, देखिए प्रति घंटा, तो ये क्षमता दे देगा 30 और 40, यानी 3 और 4 क्षमता।
अब कहता है कि दोनों मिलकर जो है 4 घंटे तक काम करता है। तो यदि आप ऐसे लेते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो टैंक का आयतन क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम जो निकल जाएगा 30 और 40 70 गुने 4 यानी 7 चौक 28 यानी कितना 280 280 यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। तो कोण की मान, तो देखिए कोटि पूरक अनुपूरक, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कोण यदि x है तो इसका कोटि पूरक होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। कोटि पूरक अनुपूरक, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोटि पूरक अनुपूरक लंब पूरक। यानी तो कोई कोण यदि x है तो कोटि पूरक, ठीक है, उसका कोटि पूरक होगा 90 माइनस एक्स। अब यह कहता है कि एक कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना, इसका 4 गुना है, तो 9 चौक 36 माइनस 4x ये इधर आएगा, तो 5x बराबर कितना होगा इतना। तो x का मान कितना होगा 5 7 पहले 5 10 यानी 72। x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना 72, x का मान निकल जाएगा 72 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, तो कोटि पूरक का मतलब समझ गए, यदि कोई कोण x है तो कोटि पूरक होगा 90 माइनस एक्स, इसी को लंब पूरक भी बोलते हैं, ठीक है, अनुपूरक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है 2 के पावर 10 माइनस 1 जो विभाज्य है, 2 के पावर 10 माइनस 1 विभाज्य हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 2 के पावर 10 का मतलब कितना होगा 224, 224 माइनस 1 करिए तो हो जाएगा 223, 223। तो कहता है तो अंकों का योग यदि देखिएगा तो 3 2 5 1 6, अंकों का योग 6 है। तो अतः यह संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाला है, ठीक है, किससे विभाज्य होने वाला है 3 से विभाज्य होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 बराबर के, तो 1 प्लस के बट्टा 1 माइनस के का मान क्या होने वाला है। तो कॉस, अब देखिए यदि यहाँ पे आप 45 कॉस थीटा साइन थीटा थीटा, तो यानी तो आप ऐसे कर लीजिए कॉस के पावर 4 और साइन के पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर के, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस का बी बराबर के। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल गया, तो के निकल गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल गया आपको के, ठीक है, क्या निकल गया है के निकल गया है। तो यहाँ पे हमको कहता है 1 प्लस के का मान इतना, तो 1 प्लस के यानी 1 प्लस दिस, बट्टा में कह रहा है 1 माइनस, तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 1। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऊपर में देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, और नीचे में यदि देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है कि इतना इतना की माध्य का ज्ञात करें, ठीक है, माध्य का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माध्य का ज्ञात करने के लिए आपको जो है यहाँ पे जो है n कितना है, n जो है यहाँ पे देखिए सबों का जोड़ देखिए 5 5 10 10 10 20 10 30 30 और 5 30 5 35 35 5 40 10 50, n 50 है तो 50 बट्टा 2 कितना होगा 25, तो 25 से ठीक जो है 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यहाँ से संचयी बारंबारता सो भी निकालना होगा, तो संचयी बारंबारता निकालना होगा आपको, सी एफ निकालना होगा, कितना होगा 5 7 5 12, ठीक है, 12 15 कितना होगा 27, 10 कितना होगा 37, 8 45 45 5 50, ठीक है, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 25 से बड़ी 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27
n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगा 27। 27 के सामने का देखिए वर्ग अंतराल 10 से 15, तो 10 से 15 तो माध्यक वर्ग 10 से 15, तो एल का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एल का मान यहाँ से 10 निकल जाएगा, ठीक है। और एच का मान निकाल लीजिए तो 15 माइनस 10 5, एच का मान निकल गया आपको 5, ठीक है। एफ बराबर देखिए, एफ बराबर क्या होता है, तो कैपिटल एफ यदि यहाँ पे देखिएगा, कैपिटल एफ पहले निकालिएगा, तो कैपिटल एफ का मान यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है 10 से 15, इसके ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 12 है, ठीक है। तो बड़ा एफ का मान 12 और छोटा एफ का मान क्या होगा, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना 15, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और एच या आई कहिए कितना है 5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का बराबर होता है आपको एल प्लस, माध्यक बराबर होता है L+N/2 माइनस एफ या सी एफ बाई एफ गुना में एच, ठीक है। यहाँ पे मान रख दीजिए, तो एल का मान कितना है, एल का मान है आपको 10, तो 10 प्लस N/2 का मान है 25, तो 25 और माइनस का कितना, तो सी एफ संचयी बारंबारता या एफ कहिए 12, 12 अब बट्टा में होगा एफ, यानी ये हो जाएगा कितना 15 गुना में एच, एच से है तो 5, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपको लगभग में जो है 14.3, यानी ये 14। नेक्स्ट फिर कहता है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में जो है सामान्यतः 20% का लाभ होता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ, तो देखिए कहता है CP और SP, ठीक है। यानी जो है तोलता है 900, ठीक है, लेकिन पैसा लेता है 1000 का, 1000 ग्राम। फिर देखिए 20% का लाभ होता है, यानी 5 से कितना 6, 5 से 6, फिर 10% कम, तो यानी 10 से कितना 9, 10 से कितना तो 9, 10 से कितना तो यहाँ पे हो जाएगा 9। यदि यहाँ पे देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, फाइनल 5:6 बचा। तो देखिए 1% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 5 पे, 20 पंचे 100, यानी 106 का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 20% यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि एक बीकर में 2 तरल जो है पदार्थ x और y का मिश्रण 5 और 3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है, तो इसके स्थान पे y मिला दिया जाता है, x y का अनुपात इतना हो जाता है। अब यदि देखिए x और y 5 और 3 है, हो जाता है 5 और 7, क्या मिलाता है y मिलाता है, y मिला दिया जाता है, तो y मिलाता है तो x सेम होना चाहिए, x सेम है, x सेम है। तो देखिए कितना मिला रहा है 4 मिला रहा है, तो 4 यूनिट का मान कितना है 6, 1 यूनिट का मान होगा 3/2। तो हमको कहता है बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल है, तो 5 और 3 8 लीटर, तो गुने 8, 2 चौकट 4 तिया 12, तो बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर, सॉरी x का मान कर रहा है कितना लीटर x है, तो x तो 5 है, कितना है 5 है, तो गुने 5, तो कितना होगा 5 तिया 15/2, 7 दूनी 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कहता है कि बीकर में जो है, यहाँ पे देखिए शायद देखिए 7 में से 3 गया, हाँ कितना हो गया 3 से y मिला दिया है, ठीक है, इसमें y मिला रहे हैं तो x तो सेम होना चाहिए, x सेम है, ठीक है। तो देखिए 4 का अंतर है 3 और 7 में, तो 4 यूनिट 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 6/4 के बराबर, 6/4, ठीक है 6/4। तो कहता है बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर x था, तो 5 लीटर, तो गुने 5 करिएगा तो कितना होता है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 15/2, ठीक है, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए यहाँ नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, x और y है,
ठीक है। 5 और कितना है 3, तो इसको मान लीजिए 5x, इसको मान लेते हैं 3x। अब यदि प्रश्न से यदि देखेंगे तो कहता है कि जो है 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है। और y मिला दिया जाता है, तो x और y का अनुपात 5:7 हो जाता है। 5 अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है यहाँ पे जो है, तो 5:7 हो जाता है। x लीटर यहाँ पे मिलाया जाता है, x मीटर अनुपात में x लीटर मिलाया जाता है, 6 लीटर मिलाया जाता है। तो यदि 6 लीटर मिलाया जाता है तो कहता है कि x और y, तो यहाँ पे जो है टोटल कितना होगा, टोटल जो हो जाएगा 5×3 = 8x, तो यहाँ पे 8x, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो है 8x - 6, ठीक है, 8x - 6 इंटू ये हो जाएगा 5 बटे में टोटल कितना 8, 5/8 रेशियो इतना हो जाता है। फिर देखिए नीचे में क्या होगा 8x - 6 इंटू 3 बाई कितना होगा 3/8, 3/8 प्लस का 3/8 प्लस का 6, ठीक है, 3/8 प्लस का 6, ठीक है। 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर जो है y मिला दिया जाता है, ठीक है। तो y में मिला दिया जाता है, ये रेशियो जो हो जाता है आपको, रेशियो जो हो जाता है कितना होता है 5 से 7 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान जो है आपको 9/4 निकल जाएगा, कितना 9/4, ठीक है। तो प्रारंभ में x की मात्रा, तो प्रारंभ में x 5 है, तो 9/4 गुने 5, तो 45/4 यानी होगा 11.25, कितना होगा 11.25, यानी बी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर देखिए, 108 है कि कहता है कि किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो कोण बनाएगा वह होगा। तो देखिए कहता है कि किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजक, किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजक, ठीक है, बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो कोण बनाएगा वह होगा। तो किसी कोण के अंतः, तो मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये B, ये C और ये D है, ठीक है। तो कोण ABC कोण जो है, मान लीजिए ये है कोण A, ठीक है, ABC, कोण ABC के अंतः समद्विभाजक, मान लीजिए कोण ABC के अंतः समद्विभाजक जो है कोण ABC, ठीक है, कोण AB और C, कोण ABC के अंतः समद्विभाजक BE, ठीक है। BE को यदि आप मानते हैं, BE, ठीक है, BE को मानते हैं तो क्या होगा, तो और BF जो है बाह्य समद्विभाजक है, BF जो है ये बाह्य समद्विभाजक है। तो अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, ठीक है, अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, यदि इसी को आप F मान ले, इसको यदि आप E मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो है, तो देखिए एक कोण के अंतः तथा बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे के साथ समकोण जो है समकोण यानी 90 कोण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए बी ऑप्शन 90, ठीक है। नेक्स्ट 109 नंबर देखिए, कहता है कि एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को जो है ग्राहक को 3 प्रकार की छूट जो है परियोजनाएं प्रदान करती हैं, 20, 12, 25, 5, 30, 3 ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। तो 109 में देखिए यदि 20, 12 होता है तो 20 + 12 कितना होगा 32, ठीक है, 20 + 12 20 + 12 - 20 गुने 12 बटा में 100, तो ये हो जाएगा 32 - 2.4 यानी 29.6, ठीक है। उसके बाद 25 और 5 देखा तो 25 + 5 - 25 गुने 5 बटा में 100, ये हो जाएगा कितना 28.75, ठीक है। और इसमें यदि देखें तीसरा में देखें तो 30 और 3, 30 + 3 - 30 गुने 3 बटा में 100, इसको होता है 32.1%। तो यहाँ पे छूट जो है तीसरा सही रहेगा यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है ABC AP में है,
ठीक है। तो कहता है इतना बराबर इतना, तो वाई का मान, तो ए बी सी ए पी में है, ए पी में है, तो यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू बराबर एक्स, बी प्लस सी बाई टू बराबर वाई है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई निकाल दीजिए। एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई होगा ए प्लस टू बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, समीकरण 1। अब देखिए प्रश्न में दिया है ए बी सी जो है ए पी में है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ए पी में यदि है तो यहाँ से 2b बराबर क्या होगा, 2b बराबर ए प्लस सी हो जाएगा। 2b बराबर क्या होगा, ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 2b के जगह ए प्लस सी रखिएगा, तो क्या होगा 2 इंटू ए प्लस सी बाई 2, 2 कट जाएगा, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी, और ए प्लस सी के जगह कितना रखिएगा 2b, ए प्लस सी बराबर तो 2b है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2b, यानी बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।